गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे। हिंदी रीडर में आज हमारा चैप्टर है 17 लघु भारत। इस पार्ट में जो है मॉरिशस की यात्रा का वर्णन है ना। और हम इस पार्ट के माध्यम से बहुत कुछ जानेंगे कि मॉरिशस में जो है लेखक ने क्या क्या देखा, उसी का वर्णन जो है लेखक ने यहाँ पर किया है। पहले हम ऊपर से समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा का वृत्तांत है जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने नैरोबी के जंगलों और मॉरिशस की यात्रा का वर्णन किया है। अब हम ये पूरा जो है इस लेसन के माध्यम से जानेंगे। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब वो समुद्र से ही घिरा हुआ है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67 होते हैं 67 क्लियर प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई जो है वो मॉरिशस की राजधानी है। की गलियों के नाम कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई हैं तथा जिनके एक मोहल्ले का नाम काशी, यानी कि जितने भी ये सब हैं वो सब जो है भारत के ही नाम पर हैं। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो हैं मगर शूद्र कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन आया, लेखक बता रहा है, फोन आया कि मुझे 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया आलस्य और थकावट की हुई। फिर मैंने कहा अपने डॉक्टर से पूछकर बताऊंगा, अगर वे इजाजत देंगे मैं तभी जाने की बात सोचूंगा। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? हो सकता है कि लेखक उस समय अस्वस्थ हो, मगर अकेले जाने की बात मैं सोच नहीं सकता। आपको मेरी पसंद का एक साथी जरूर देना होगा, ऐसा जो है लेखक ने कहा। डॉक्टर साहब ने कहा आप कमजोर जरूर हैं मगर डॉक्टरी कारणों से मैं आपको सफर पर निकलने से रोक नहीं सकता। इस प्रकार निश्चय हुआ कि मैं अकेला नहीं, हिंदी के यशस्वी कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह यानी सुमन के साथ यात्रा करूंगा। अब ये 2 लेखक हो गए हैं। अब देखिए, यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। विदेशों की यात्रा मैंने काफी की है, पर जब भी अवसर अनुकूल रहा है मैंने दुनिया की और हवाई सेवाओं को छोड़कर एयर इंडिया को पसंद किया है। सच पूछिए तो अपने देश की 2-4 चीजों का मुझे बड़ा ही गर्व है। मैं निश्चय पूर्वक मानता हूं कि संस्कृति की जो विरासत भारत के पास है वैसी विरासत किसी और देश के पास नहीं है। ये बात हम भी मानते हैं। उसी दृढ़ता के साथ मैं यह भी मानता हूं कि जैसी सेवाएं एयर इंडिया की है वैसी सेवा दुनिया के किसी भी और कंपनी की नहीं है। अब लेखक ने जो है यहाँ पर ये विमान के बारे में बताया कि भारत में जो है जो एयर इंडिया का विमान है उसकी सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। इधर से जाते समय नैरोबी यानी कीनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। इसलिए मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के सिंगों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन उच्च आयुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र यानी कि चारों ओर अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं, यानी कि अंदर जंगल तक जो है गाड़ियां बड़ी आसानी से चली जाती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हम सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। अब ये यहाँ जो है लेखक ने एक पिक्चर जो है यहाँ पर दी है। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंह ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, यानी कि अच्छी तरह से उनको नहीं देखा, मानो हम लोग तुच्छ हो, यानी कि बहुत ही तुच्छ से भी तुच्छ हो, यानी कि हमारी कोई वैल्यू
उनकी नजरों में ना हो और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल न हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर आजमाई ली, दूसरे ने देह को ताना और तीसरे ने सोई सिंगनियों की देह चाटी, मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खपतवार से भी बदतर समझे गए। इतने में कई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफों की तरह खड़ा हुआ था। अब दो जवान सिंह उठे और उस ओर की चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया यानी कि समझ लिया कि अब उन पर सिंह की नजर पड़ रही है, इसलिए वे चरना छोड़कर चौकन्ने हो गए। क्यों? क्योंकि अगर जो वो चरने लगते तो उनका ध्यान बढ़ जाता और सिंह जो है उनके ऊपर हमला कर देते। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह भी थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद ही किया करते हैं, सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य जो है छिप जाता है, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस अकेले जानवर का करते हैं जो अपने झुंड से भागते हुए पिछड़ जाता है, यानी कि जो अकेला रह जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। अब लेखक को यह बात समझ में आई है कि सारे के सारे जो हिरन थे वो एक झुंड में क्यों खड़े हुए थे। वो इसलिए खड़े हुए थे कि अगर जो बाई चांस कोई हिरन पीछे रह गया तो उसको जो है सिंह अपना शिकार बना लेंगे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजधानी यानी कि राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी भाषा यानी जनभाषा जो है वो भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहां तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी बखूबी भोजपुरी बोल लेते हैं, क्योंकि जब वहां रहते हैं तो भोजपुरी से जो है वो भाषा सीख गए हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सरन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद शब्द घुस गए हैं कि आपको आजू बाजू के लोगों से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। परंतु हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए है और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी कर रही है। मॉरिशस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम भोजपुरी भाषी हैं। सत्तारूढ़ होने के बाद उन्होंने सरकारी स्तर पर भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्गों में करवा दिया था। सत्तारूढ़ यानी कि जब वो राजनीति में आए और सत्ता में जो है वो छा गए। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम रामायण ने किया है। मॉरिशस में किसकी खेती की जाती है? मॉरिशस में ईख की खेती जो है वो सफलतापूर्वक की जाती है। वहां भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। मॉरिशस जो खेती वहां होती है ईख की, वो जो है जितने भी भारतीय है वो उन लोगों ने ही वहां पर इसकी शुरुआत की है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। चीनी उत्पादन यहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है, क्योंकि वहां गन्ना अधिक होता है तो इसलिए वहां चीनी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। भारत में बैठे बैठे हम यह भी नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अधिकतर भारतीय लोग बसे हुए हैं, तो हमें वहां जाकर नहीं लगता कि हम जो है अपने भारत से अलग किसी और अन्य देश में आ गए हैं। अब ये चैप्टर आपका यहाँ हुआ। अब आप इसके जो है वर्ड मीनिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ओके बेटा, क्लियर। थैंक यू बेटा।